नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 102। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 6 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हमारी वर्कशीट का नाम है बस की सवारी और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, स्प्लिट्स नंबर इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यानी जो भी हमारे पास नंबर आएंगे उनको हमें अलग अलग भागों में बांटना है। कौन कौन से, एक हंड्रेड्स का, एक टेंस का और एक वंस का। ये कैसे करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूँ। सौरभ अपनी बड़ी बहन शिखा के साथ अपने मामा के घर जा रहा था। सौरभ बहुत ही खुश था। पापा ने उन्हें बस का नंबर एक पर्ची पर लिख कर दिया और कहा कि इस नंबर वाली बस में बैठ जाना। पर्ची पर 164 लिखा था। दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे ही थे कि तभी सौरभ शिखा से बोला, दीदी वह देखो, एक और 64 वाली बस, यानी 164 वाली बस। शिखा बोली कि एक और 64, 164 नहीं होता, 164 होता है, यानी 164 बोला जाता है। ये देखो, तो सौरभ क्या गलती कर रहा था, यही हम इसमें पढ़ेंगे। शाम को घर वापस आकर शिखा ने सौरभ को कॉपी में 164 को खोलकर यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाया और सौरभ को समझाया कि यहाँ एक का मतलब एक नहीं बल्कि 100 है। तो हुआ ना 164 यानी 164। ये देखो इधर इन्होंने खोल के दिखा रखा है 164 को कैसे, 100, 60 और 4 में। तो अगर आपको याद हो, इस पे हम पहले ही 2 वर्कशीट कर चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर हम 3 हिस्सों में इसको बांट कर सीखेंगे। कौन से 3 हिस्से, पहला हिस्सा वो होगा जिसमें हमारे पास एक ही संख्या होगी, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। ऐसी एक ही नंबर वाली हमारे पास संख्या होगी। दूसरा कौन सा है, दूसरा वो है जिसमें हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या होगी, जैसे 28 हो गया, 35 हो गया। इस तरीके से इसमें कितने अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं। और तीसरा वो होगा जिसमें हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या होगी, जैसे 164 जो भी हमने पढ़ा था, और कैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 236 ले लो, ठीक है। तो इन 3 संख्याओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। देखो बेटा, जब हमारे पास एक अंक वाली संख्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं या इकाई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसा वो नंबर होता है, जैसी वो संख्या होती है, उसको हम वैसे ही बोलते हैं। तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये सब क्या है, ये सारे वंस हैं, ये सारी इकाई हैं जब हम इनको अकेले लिखते हैं, यानी ऐसे जोड़ कर नहीं लिखते हैं जैसा हम अगले वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये लिखा हुआ तो ये कितना है, 3 है। अगर ये लिखा हुआ ये कितना है, ये 5 है। अगर ऐसे लिखा हुआ ये कितना है, ये 9 है। तो ये सब क्या है, ये सब एक ही संख्या है, इनको हम वंस इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में इकाई, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 संख्याएं वाला नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। कौन सा, मान लीजिए हम 28 को लेकर चलते हैं। इसमें हमारे पास 2 संख्या है, एक ये वाली ये 2 है और एक ये वाली ये 8 है। तो ये 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है, देखो बेटा, हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं, ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। तो दाईं तरफ से सबसे पहले नंबर क्या आता है, 8। तो 8 जो है, ये जो हमने पहले सीखा था ना वंस यानी इकाई, तो 8 क्या है, ये वंस प्लेस पे है, इकाई की जगह पर ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, जब एक और नंबर आता है, ये है 2, लेकिन ये असल में 2 नहीं है, ये इसकी जगह पे हम देखकर इसको बताएंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो इकाई नंबर या इकाई प्लेस पे तो 8 आ गया। तो ये 2 कौन से प्लेस पे है, ये है बेटा टेंस प्लेस पर, ठीक है। ये हिंदी में इसको दहाई बोलते हैं, इकाई दहाई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये टेंस प्लेस पे है तो इसमें 10 इकाई पहले ही जुड़ी हुई है। यानी कि जब मैं यहाँ पर दहाई की जगह पर, टेंस की जगह पर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये असल में 2 नहीं है, ये कितना है, ये 20 है, ठीक है। तो यानी 28 जो हमारा नंबर है वो कैसे बना है, वो 2 और 8 से नहीं बना है, नहीं, वो किससे बना है, वो 20
और 8 से बना है, क्योंकि दहाई पर जो संख्या 2 है इसका मतलब क्या होता है 20 होता है, क्योंकि इसमें 10 इकाई से मिलकर एक दहाई बनती है। तो यहाँ पर अगर 2 दहाई बनी हुई है, 2 टेंस बने हुए हैं, तो यानी कितना हो गया टोटल 20 यहाँ पर संख्या हो गई। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं जहाँ पर 3 अंकों वाले यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। अब जैसे हमने देखा, जैसे 1 6 4 को हम लेके चलते हैं, इसमें 4 क्या है, ये हमारा वंस प्लेस यानी इकाई प्लेस पर है, तो इसको हम 4 ही बोलेंगे। जो इसमें 6 है वो दहाई यानी टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो 6 का असल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कितने हैं 60 हैं। तो 64 जो है ये कैसे बना है 60 और 4 से मिलकर बना है 64। अब ये इसके आगे एक और नंबर जुड़ गया, ये है सैकड़ा यानी हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा यानी 100। तो जब हम सैकड़ा वाले प्लेस पे यानी हंड्रेड्स वाले प्लेस पे कोई संख्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है उतने हंड्रेड्स होते हैं, उतने सैकड़े होते हैं, उतने 100 होते हैं। तो यानी जब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये संख्या 1 नहीं है, ये 100 है। ठीक है, क्योंकि 100 इकाई से मिलकर क्या बनता है एक सैकड़ा मिलता है, या 10 दहाई से मिलकर क्या या टेंस मिलकर क्या बनता है एक सैकड़ा बनता है, एक हंड्रेड्स बनता है। ठीक है, ऐसे ही हम हो सकता है आगे और भी वर्कशीट्स करें तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आती जाएंगी बार बार। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई संख्या लिखते हैं मैथ्स में, ठीक है, अभी हम 3 अंकों वाली संख्या को ही कर रहे हैं, तो 3 अंकों वाली हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 236। तो इसमें जो संख्या ये लिखी हुई है, इसमें जो जो अंक हैं और वो अंक जिस जिस जगह पर लिखे हैं उस जगह की एक वैल्यू होती है। ठीक है, उसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे इकाई के जगह पर जब 6 लिखा है तो इसका मतलब तो 6 ही होता है, लेकिन दहाई के जगह पर जब 3 लिखा है इसका मतलब 3 ना होकर क्या होता है 30 होता है, क्योंकि वो टेंस प्लेस यानी दहाई पर लिखा है। और जो हंड्रेड्स प्लेस यानी सैकड़ा पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 200, 2 नहीं होता 200। तो ये संख्या हमारी क्या है 200 जमा 30 जमा 6, कितना बन गया 236। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को खोलकर या एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ये समझाया कि ये जो एक्सपेंड कर रहे हैं हम खोल कर लिख रहे हैं वो किस तरीके से खोला जा रहा है और कैसे उसको हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम इस वर्कशीट के आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, अब आप सौरभ की मदद करेंगे इन संख्याओं को खोलकर यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने में। चलिए हमें इन संख्याओं को भी खोलकर लिखना है यानी एक्सपेंड करके लिखना है। पहली संख्या देखिए, यहाँ पर लिखा है 278 यानी 278। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, देखो अपनी अपनी जगह के हिसाब से चलते हैं। तो देखो मैंने बोला था कि हम किस तरह से शुरू करेंगे, हम राइट साइड से शुरू करेंगे, दाईं तरफ से। तो सबसे पहले संख्या कौन सी आती है 8 आती है। तो ये कौन सी जगह पर है, ये इकाई की जगह पर है, तो इसको ये जैसा है इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये लीजिए 8 हमने लिख दिया। अगला नंबर क्या है 7, लेकिन ये कौन सी जगह पर है, ये दहाई यानी टेंस प्लेस पर है। तो इसकी असल वैल्यू क्या है, ये असल में कितना नंबर है, ये 7 नहीं है, ये क्योंकि टेंस प्लेस पे है ये 70 है। ठीक है, और फिर आते हैं अगले नंबर पर, ये कितना है 2, लेकिन ये असल में 2 नहीं है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये कौन सी जगह पर है, ये हंड्रेड्स यानी सैकड़े की जगह पर है। तो इसकी असल में वैल्यू है 200। तो इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं 278 यानी 278, ना कि 278। ऐसे नहीं बोलते हैं, 278 बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नंबर है 771। ये देखिए, अब मैं इसको खोलने को बोलूँ, क्या आप इसको 771 लिखोगे, नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको क्या लिखोगे, इकाई प्लेस पे क्या है 1, तो उसको हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जो दहाई यानी टेंस प्लेस पर है उसको हम कैसे लिखेंगे 70 उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू क्या है 70 है। 70 और 1 मिलकर ही 71 बनाता है, 7 और 1 मिलकर नहीं बनाता है। ये चीज़ बेटा आप ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए, इसी से आपको प्लेस वैल्यू समझ में आएगी।
तो 70 और 1 मिलकर ही 71 बनाता है। इसलिए जो ये दूसरा वाला 7 है बीच में, ये कौन से प्लेस पर है? टेंस यानी दहाई के प्लेस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? 70। और उससे आगे जो 7 है वो कौन से प्लेस पे है? वो सैकड़ा यानी हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 700। तो इसके हिसाब से ये नंबर कौन सा बन गया? ये बन गया 771 यानी 771। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या है? 593। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है? 5, 9 और 3। ठीक है, फिर से हम राइट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। पहली संख्या क्या है? 3, यानी इकाई प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या है? 3। तो इसको तो हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। दहाई यानी टेंस प्लेस पर क्या है? 9, यानी 9 दहाई है, 9 टेंस है। तो इसका मतलब कितने हो गए? 90। और 100 यानी सैकड़े के प्लेस पे क्या है? 5। तो यानी ये कितने हो गए? 500। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 615 लिखा है, तो राइट से शुरू करेंगे तो इकाई यानी वंस प्लेस पर 5 है। दहाई यानी टेंस प्लेस पर अगर 1 लिखा है तो वो कितना हो गया? 10 हो गया। और सैकड़े यानी 100 प्लेस पर अगर 6 लिखा है तो वो 600 हो गया। तो नंबर बन गया 615 यानी 615। अगला है 390। इसमें इकाई प्लेस पर कुछ नहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे। दहाई प्लेस पर अगर 9 है तो यानी इसको हम 90 यानी 90 लिखेंगे। और सैकड़े के प्लेस पर अगर 3 है तो यानी वो 300 है। तो 390 ये हमारा नंबर बन गया, या 390। फिर आखिरी है 608। इसमें क्या है? इकाई प्लेस पर 8 लिखा हुआ है, दहाई प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम 0 ही लिख देंगे। और सैकड़े के प्लेस पर अगर 6 लिखा है यानी 100 प्लेस पर अगर 6 लिखा है तो वो कितना हो गया? 600। ये लीजिए, इस तरीके से आप ये नंबर खोल कर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऊपर दी गई सभी संख्याओं को शब्दों यानी इन वर्ड्स में भी लिखिए। यानी ये जो हमने यहाँ पर खोल कर ये संख्या बनाई है, इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। जैसे ये ऊपर इन्होंने लिख के दिखाया हुआ है कि 164 को ऐसे हिंदी में लिखा और फिर इंग्लिश में भी लिखा। तो आइए इनको हम लिख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं। 278 को हिंदी में कैसे लिखोगे? 278 यानी 278। फिर आगे क्या आता है? 771, 771, 771। 593 को 593 यानी 593। और ये 615 को 615, 615। 390 को 390, 390। और 608 को 608 यानी 608। तो इस तरीके से आप ये अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।